द होम फूड बाय वंदना में आपका स्वागत है और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक एक नहीं दो दो रेसिपी जो कि बहुत ही आसानी से हम बनाएंगे। जी हाँ, हम आज बनाएंगे पनीर टिक्का। एक ही मिक्सचर से हम उसका रैप भी बनाएंगे और हम शाशलिक भी बनाएंगे। मतलब कि हम ऑथेंटिकली जो हम ग्रिल करते हैं उस स्टेप को अवॉइड करके हम उसको कढ़ाई में पैन में बनाएंगे और बहुत ही आसानी से आप फटाफट से दो चीज़ें तैयार कर पाएंगे। उसके लिए हमें कई स्टेप्स में काम करना होगा। सबसे पहले हमें हंग कट करना होगा। हंग कट के साथ में हम मसाला बनाएंगे हमारे मैरिनेशन के लिए। फिर हम अपनी सब्जियों और पनीर को मैरिनेट करने रखेंगे। फिर इसको हम पैन फ्राई करेंगे। पैन फ्राई भी कर सकते हैं। अगर आपको ग्रिलिंग ही पसंद है तो आप सेम चीज़ को आप ग्रिल भी कर सकते हैं। और फिर हम इसी मिक्सचर को हम रैप्स में भी यूज़ करेंगे और शाशलिक में भी यूज़ करेंगे। तो बहुत ही सिंपल वे में बहुत ही आसानी से बनने वाली ये रेसिपी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पूरी वीडियो देखिएगा क्योंकि टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बताती हूँ जो कि आपके लिए बनाने में बड़ी ही हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पनीर टिक्का रैप और पनीर शाशलिक बनाने के लिए दोनों के लिए ही हम एक ही मिक्सचर बनाएंगे। उसके लिए हम सारे इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा कर लेंगे। मेन इंग्रेडिएंट तो हमारा पनीर है ही, साथ ही हमें चाहिएगा हंग कर्ड। हंग कर्ड के लिए आप दही ले लीजिए। दही को आप 3-4 घंटे के लिए किसी चलनी में या कपड़े में डाल करके छोड़ दें जिससे कि उसका सारा पानी निकल जाए। चलिए अब हम पनीर टिक्के का मसाला भी तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने थोड़ा सा अजवाइन लिया है, एक बॉटल में डाल लिया है और साथ ही 2-3 हरी मिर्च, थोड़े से गार्लिक और थोड़ा सा अदरक। इन सबको बहुत अच्छे से हम कूट लेंगे। अगर आप गार्लिक नहीं खाते हैं तो अवॉइड कर सकते हैं। 3-4 घंटे बाद में मेरा दही भी देखिए कितना अच्छा गाढ़ा हो गया है। इसमें अब पानी बिल्कुल भी नहीं है। अब इसमें मैंने डाला है स्वाद के अनुसार नमक और साथ ही डाल रही हूँ थोड़ी सी लाल मिर्च। जितना तीखा आप खाते हैं इस हिसाब से आप लाल मिर्च डाल सकते हैं। और साथ ही हमने जो वो मसाला बनाया था ना, अजवाइन, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का, वो सारा अब इसमें डाल रही हूँ और इसको डाल करके फिर बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम अपने मैरिनेशन के लिए बढ़ते हैं। उसके लिए मैंने थोड़े से यानी कि 200 ग्राम पनीर के क्यूब्स काट लिए थे और साथ ही एक शिमला मिर्च के भी स्क्वायर क्यूब्स काट लिए थे। और मैंने लिए हैं यहाँ पे थोड़े से टमाटर। टमाटर को भी क्यूब्स में काट लिया। उसका जो अंदर का बीज और गूदे वाला हिस्सा होता है वो मैंने हटा दिया था। और साथ ही एक प्याज लेकर के उसको भी स्क्वायर में कट लिया है। आप चाहें तो उसमें बेल पेपर्स वगैरह भी ले सकते हैं। और फिर जो हमने मसाला तैयार किया था मैरिनेशन वाला हंकर्ड का, वो सब इस सब्जियों में मिक्स कर देंगे बिल्कुल अच्छी तरह से। मैरिनेशन का फ़ायदा ये होता है कि जो भी फ्लेवर्स हैं अजवाइन के, गार्लिक, अदरक वगैरह के, सब इन सब्जियों में, पनीर में बिल्कुल अंदर तक इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं। इसको कम से कम 30-40 मिनट के लिए ज़रूर मैरिनेट करिएगा। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा हो तो ज़्यादा देर के लिए भी आप इसको मैरिनेट कर सकते हैं, उससे और भी अच्छा फ्लेवर आता है। मैं आपको इसको बनाने का शॉर्टकट तरीका बता रही हूँ। आइडियली तो हमें इसे ग्रिल करना होता है, चाहे तो आप ओवन में ग्रिल कर सकते हैं या आपके पास में तंदूर है तो उसमें ग्रिल कर सकते हैं। लेकिन कढ़ाई में क्या होता है ना, फटाफट से बन जाता है, खाने में टेस्ट वैसा ही आता है। हल्का सा जो ग्रिल का एक चारकोल फ्लेवर होता है वो मिसिंग होता है, बट खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो बस कढ़ाई में मैंने डाला है अमूल बटर। अमूल बटर से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। और हाई फ्लेम पे हम सारे पनीर और सब्जी और जो भी मिक्सचर हमने बनाया था उसको फैला लेंगे और बीच बीच में ओकेजनली इसको हिलाते रहेंगे। और हाई फ्लेम पे 7-8 मिनट सेकने के बाद में हमारा पनीर का जो मिक्सचर है कुछ ऐसा नज़र आने लगेगा। हमें ये ध्यान रखना है कि हमें सब्जियों की क्रंच नहीं ख़त्म करनी है, मतलब खाने में क्रंच रहे, बस हल्का पानी एवापोरेट हो जाए और साथ ही जो इनके फ्लेवर्स हैं वो अच्छे से इन्हेंस हो जाए। अब हम पराठा रैप बनाने के लिए, पनीर टिक्का रैप बनाने की असेंबलिंग करते हैं। उसके लिए आप कोई सी भी पराठा, टॉर्टिला कुछ भी ले सकते हैं और फिर इस पे लगाएंगे कोई सी भी सॉस। जैसे मैंने आज शेजवान सॉस लिया, आप चाहें तो तंदूरी सॉस ले लें, कोई चीज़ स्प्रेड ले लें या आपके पास घर में चटनी हो, हरी चटनी, तो वो ले सकते हैं। आपको जो फ्लेवर पसंद हो वैसे आप इस पर कोई भी सॉस लगा दें अच्छी तरह से पूरे पराठे पे या टॉर्टिलास पे, इसको स्प्रेड कर दें। फिर मैंने लिया है यहाँ पे आइसबर्ग। आइसबर्ग से क्या है ना, बहुत अच्छा क्रंच आ जाता है इस रैप में। और आइसबर्ग को हमेशा हाथ से ही तोड़ना चाहिए।
चाकू से काटेंगे ना तो क्या होता है कि आइसबर्ग के जूसेस रिलीज हो जाते हैं और फिर उससे क्रंच नहीं रहता। आइसबर्ग को हमेशा ही हाथ से तोड़ करके ही यूज़ करना चाहिए। और आइसबर्ग लगाने के बाद में यहाँ पे मेरे पास थोड़ी सी बेल पेपर्स और कैप्सिकम का एक मिक्सचर था और वो मैंने डाल दिया है। आप चाहें तो इसको बस चॉप करके कैप्सिकम बेल पेपर्स वगैरह लगा सकते हैं, इससे भी एक क्रंच ऐड हो जाता है। और जो हमने मिक्सचर बनाया था उसको मैं थोड़ा सा चम्मच से मैश कर दे रही हूँ, जिससे कि जब पराठा को बाइट करें तो पनीर के पीसेस बहुत बड़े बड़े मुंह में ना आए। तो बस इस और इसमें अब हम डालेंगे थोड़े से, हमारे पास पड़ी थी हरी चटनी, वो डाल दे रहे हैं। आपके पास घर में पड़ी हो हरी चटनी तो वो डाल दीजिए, नहीं तो आप बना करके भी डाल सकते हैं। और इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा चाट मसाला, जितना चटपटा आपको पसंद हो उस हिसाब से चाट मसाला डाल लें। और साथ ही मैं डाल रही हूँ यहाँ पे नींबू का रस। नींबू का रस ज़रूर डालिएगा, नींबू से बड़ा ही अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आप चटपटा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप पूरे एक नींबू का रस आराम से डाल सकते हैं, या मैंने आधे नींबू का रस डाला है। और इसको बहुत अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। और साथ ही मैं डाल रही हूँ इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया। हरे धनिया का भी फ्लेवर बड़ा ही अच्छा आता है। और अगर आप लोगों को कसूरी मेथी का फ्लेवर पसंद हो तो जब हम इनको कुक कर रहे थे ना कढ़ाई में, उस टाइम पे आप कसूरी मेथी भी डाल सकते थे। अब बस मेरा ये मिक्सचर बिल्कुल रेडी है पराठा रैप के लिए। तो बस इसमें मैंने थोड़ा सा पनीर लगा दिया और थोड़ी सी मेरे पास घर में टिप बनाई हुई पड़ी थी, जिसकी की रेसिपी मैंने यूट्यूब पे दे रखी है, उसका लिंक मैं शेयर करूँगी, आप वो देख सकते हैं। नहीं तो आप कोई भी मेयोनीज है, चीज़ स्प्रेड है, कुछ भी लगा सकते हैं। और बस इसको रैप कर दीजिए और एल्युमिनियम फॉइल में इसको लपेट दीजिए। बच्चे आराम से इसको टिफ़िन में खा सकते हैं। और आप चाहें तो इसको आप ग्रिल भी कर सकते हैं। इसको एल्युमिनियम फॉइल में रैप करके आप इसको ग्रिलर में ग्रिल कर देंगे तो और अच्छा इसमें क्रिस्पनेस भी आ जाएगा। और फिर इसको आप पीसेस में कट करके आराम से सर्व कर सकते हैं। इसको आप डायगनली कट कर दीजिए और अगर अपने किसी पार्टी में गेस्ट के सामने सर्व करेंगे तो वो भी बहुत शौक से खाएंगे। एक अच्छा मील जैसा भी हो जाता है, फिलिंग भी होता है और हेल्दी तो खैर है ही है। तो बस आप भी बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट रेसिपी की ओर, यानी कि पनीर शास्लिक। पनीर शास्लिक बेसिकली पनीर टिक्के की तरह ही है। इसके लिए मैंने क्या किया है, कुछ ली है टूथपिक्स। अगर आपके पास वुडन स्क्यूअर्स हो तो आप वो भी ले सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारा ये सारा मिक्सचर रेडी है, बस हमें इनको टूथपिक्स में सेट करना है। हम एक पीस टमाटो का लेंगे, एक पनीर का लेंगे, कैप्सिकम लेंगे, अनियन का पीस लेंगे, सबको इसमें टूथपिक में बस एक ही पैटर्न में पिरो लेंगे। बहुत ही आसानी से ये पिर जाएंगे। बस ये हमारा ना रेडी है। बस आपको करना क्या है, एक प्लेट में इसको इसी तरह से सारे असेंबल करके लगा लेने हैं। आपके कोई गेस्ट आने वाले हो तो आप ये आराम से बना के पहले से रख सकते हैं। आपको लास्ट मोमेंट पे इनको ग्रिलिंग करने का कोई झंझट नहीं है। हाँ, गरम गरम अच्छे लगते हैं, उसके लिए आप इसको माइक्रोवेव कर लेना। ऊपर से हल्का सा ना इसमें बटर ड्रिजल कर लेना, तो बहुत ही टेस्टी और फ्लेवरसम हो जाएगा। और इसके साथ में आप एक हरी चटनी की डिप बना के रख दीजिएगा, तो बस टूथपिक से उठाएंगे और आराम से खा सकते हैं। कोई प्लेट्स का भी झंझट नहीं है इसके साथ में। और अगर आप इसके साथ में बेल पेपर्स वगैरह लगाएंगे, येलो कलर की, ग्रीन, रेड, ग्रीन, तो बड़े सुंदर कलरफुल सी आपका एक ना स्नैक पार्टी एपेटाइजर तैयार हो जाएगा। और एफर्ट भी कम लगता है। अगर हम पनीर टिक्का को स्क्यूअर्स में डाल करके एक एक को ग्रिल करते हैं तो हमें एक एक को पलटते रहना पड़ता है और बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है। जब कोई गेस्ट आने वाला होता है तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता इतनी सारी प्रिपरेशंस करने का। बट ये कढ़ाई में एक बार में हम इसको बना लेते हैं तो टेस्ट तो बढ़िया लगता ही है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो एक ग्रिलिंग का फ्लेवर पे जो मिसिंग होता है वो मैं मानती हूँ, वो ज़रूर रहेगा। बट खाने में ये भी स्नैक बहुत अच्छा लगेगा। आप यकीन मानिए ये आपकी पार्टी में हिट रहेगा ये आइटम। तो आप ये बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। ये जो वर्जन ऑफ पनीर टिक्का है आपको कैसा लगा। आप क्या कहते हैं कि ये आसान है कि नहीं है। अगर आपको लगता है कि हाँ, पनीर टिक्का जो हम ऑथेंटिकली बनाते हैं वही आसान है, वही बेटर है, तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मैं आपके फीडबैक जानना ज़रूर चाहूँगी। तो देखा आपने एक ही बैटर से कैसे हमने दो दो चीज़ें फटाफट से बना डाली।
तो आप बनाइएगा, और अच्छी लगी हो रेसिपी तो प्लीज़ एक लाइक करिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक टेक केयर एंड एंजॉय।